तुम्हारा सिंगार पूरा हो जाए ना तो जो सूट मैंने वलीमे पे पहनना है वो इस्त्री कर देना। लाइट चली जाएगी, मुझे नहीं मिल रहा। अम्मा खुद ही निकाल के दे दो ना, कौन से करने, कर दूंगी इस्त्री। अरे मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं मिल रहा बस। और हाँ, अम्मा से भी पूछ लेना, वो जो पहने वो भी इस्त्री कर देना। अरे मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। तुम ये बताओ जो तुमने जहेज का आलाप गा रखा है, अरे तुमने खुद ही तो मना किया था कि हमें जहेज नहीं चाहिए। अम्मा वो तो इखलाकन मना किया था ना, इसका क्या मतलब है? खाली हाथ बेटी को भेज दो। सुबह से 3 औरतें आ चुकी हैं जहेज देखने, क्या दिखाऊं? एक तिनका जो आपदा ने भेजा हो। और क्या, सही कह रही हैं। मेरी सहेलियां फोन कर रही हैं सुबह से, कह रही है घर पे आना है, भाभी का फर्नीचर देखना है। क्या दिखाएं उनको? कह दो लोगों को कि हमें जहेज नहीं चाहिए। अरे खैर से हमारा बच्चा जवान है, खाता कमाता है, वो अपना घर खुद बना लेगा। अरे नहीं चाहिए हमें जहेज की लानत। बस कर दे अम्मा, हमारे जैसे खानदानों में ये किताबी बातें नहीं चलती। अरे हमें तो उधार ले या मांगे तांगे, लड़की का घर तो भरना ही भरना है। मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं की क्या? मुझसे तो किसी को हमदर्दी ना हुई। अरे जाज़बा तुम्हारा मैं क्या करूं, तुम्हारी जबान तो एक मिनट एक जगह कायम नहीं रहती, कभी कुछ कभी कुछ। बस करें अम्मा। भाई बीबी, तुम ही जरा अपनी अम्मा को कुछ समझाया करो, तुम दोनों मिल जाती हो, एक जबान हो जाती हो, ये कोई तरीका है? इधर तो मेरी बात तो सुने, बहुत बुरी हो गई है। अरे क्या बुरी हो गई? कितनी दफा दोनों भाइयों से कहा मुझे सीधी बात किया करो। सीधी बात यह है कि एक कंगन से पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो आप फरा सकेंगे दूसरा कंगन मुझे दें। क्या वो पूरा सोने का नहीं था क्या? अम्मा मैं तो पहले ही कह रही थी, मुझे पहले ही शक था। आपदा का इतना दिल गुर्दा नहीं कि वो सोने के कंगन दे दे। अरे अपनी उतरन नहीं और वो भी खोटी। अम्मा पहले मेरी बात सुनिए करो, उसके बाद बोला करो। बोलती चली जाती हो। तो बताओ ना, तुमने भी तो पूरी फिल्म शुरू कर दी। बात यह है कि जो एक कंगन मैंने बेचा है उसे सिर्फ और सिर्फ 160 आया है, 40,000 अभी भी बाकी है। अब कहाँ से लेके आऊंगा 40,000 रुपए? 2 महीने की सैलरी बनती है, वो इंतजार भी नहीं करेगा। क्या करें? क्या मतलब? इससे दूसरा कंगन लें और मुझे दें। क्यों क्यों क्यों? मैं नहीं दे रही वो कंगन, मेरे वलीमे के सूट के साथ मैच कर गया ना अम्मी, मुझे कल पहनना है वो। अगर नहीं देना ना तो फिर भाई को 40,000 दो, मेरे पास कोई नहीं पैसे वैसे। अब आप परेशान क्यों हो रही हैं? इत्मीनान रखें, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ रामीन बेटा। जी नानी, ये क्या है? देखो ये क्या है। बैठे आप। बेटा ये जोड़ा मैंने फराज की दुल्हन के लिए लिया था, अब तुम इसे कल वलीमे वाले दिन पहनना। ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। जी बहुत प्यारा है और बहुत कीमती लग रहा है। अभी तक मैंने ये सूट किसी को भी नहीं दिखाया, और जाज़बा ने तो वैसे भी बरी नहीं बनाई है। अगर पूछे ना तो कह देना अम्मी ने भेजा है। और वैसे भी बेटा मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ ना। नानी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने अम्मी से कहा था कि बैंक से एक साथ रकम मत निकालिएगा, लेकिन वो अकेली थी ना तो घबरा गई, वरना वो कभी भी खाली हाथ रुखसत ना करती मुझे। कोई बात नहीं बेटा, हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा अब इसको कल के लिए तैयार कर लो और कल यही पहनना। जी। और देखो बेटा, जाज़बा की बात का बुरा मत माना करो, बस ऐसे ही जो मुंह में आता कह देती है। तुम खुश रहो और अपने मियाँ को खुश रखने की कोशिश करो बस। जी चलो ये रख दो उठा के। अब देखो चच्ची ने जहेज में तो कुछ नहीं दिया बेटी को, ना हमें पहनावनियां दी। असूलन तो बनता था कि सलामी में दामाद को कुछ पैसे दे देती, चलो तब ना दिया, लेकिन अब वलीमे में लिफाफे में डाल के 40-50 हजार रुपए तो दे सकती है ना। तो अम्मा फराज भाई की भी कोई इज्जत है, लोग बातें बनाते हैं, देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है आपदा के पास होंगे 50,000 रुपए? अरे क्या लेकर आई थी सुबह नाश्ते में? 10 पूरियां, और मेरा ख्याल है कि पाव भर छोले होंगे।
2-4 चम्मच हलवे के, मुझे तो हलवा भी बासी लग रहा था। छोड़ो अम्मा, हमें क्या लेना देना, अब उनका काम है, दें चाहे उधार लेके दें। जाकर बात करूं या फोन पे बात करूं, क्या कहती हो? अब अम्मा तुम जाओगी ना तो पता है क्या होगा, नानी को लग जाएगी ताक। तुम ऐसा करो, सुबह में फोन पे बात कर लो, या फिर फराज भाई को बोलो वो बात करें। वो नहीं करेगा ये, उसको तो कोई काम कह दो ना मिनमिनाने लगता है। ये तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। अम्मा का भी तो बड़ा मसला है ना। कुछ सोचते हैं मगर 50,000 तो इस औरत से निकलवाऊंगी मैं, छोड़ूंगी तो नहीं। अम्मा तुम सुबह फोन कर दो, बस कान में बात तो डालो। तेज बहुत है वैसे वो। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझसे अपनी बच्ची के फैसले में भूल हो गई, लेकिन या अल्लाह मेरी भूल को मेरी बच्ची की सजा ना बना। तू मेरी बच्ची को लोगों के ताने और शर से बचा। या अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, खैरियत तो है ना? जी मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, आप फिक्र न करें। क्या 50-60 में? खानदान में किसी ने भी अपने दामाद को इतनी रकम नहीं दी। बगैर जहेज के कोई बहू भी नहीं आई, ये भी तो देखो ना तुम। जी वो तो ठीक है, लेकिन भाभी ये रकम कहाँ से लाऊंगी? ये मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है। बस कर दो आप ना, हर वक्त अपनी हैसियत की बात मत किया करो। अरे सामने वाले की हैसियत भी तो देखो ना। तुमने देखा नहीं था औरतें कैसे बातें बना रही थी? अब अगर किसी ने कोई बात कह दी तो फिर ये मत कहना मेरी यतीम बच्ची का किसी ने ख्याल ही नहीं रखा। साफ सुन लो, मैं किसी की जुबान नहीं पकड़ूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। अरे अपना भी तो गुजर बसर कर रही हो ना, तो तुम वहीं से कुछ बचा लो। जी भाभी, मैं कोशिश करूंगी, आप फिक्र न करें। बस आप भी मेरी इज्जत का भरम रखिएगा। आज तक बहन तुम्हारी इज्जत का भरम हमने ही रखा हुआ है। अच्छा खैर छोड़ो, अब ये मत करना कि अगर पैसों का इंतजाम ना हो तो तुम ही ना हो। अरे मैं तो कह रही हूँ तुम किसी से उधार पकड़ लो भाई, मोहल्ले पड़ोस में कोई तो होगा ना। और वो जो लड़का नहीं था जो रामीन से मिलने आता था, उसी से ले लो, बहुत खाता पीता लग रहा था वो। जी मैं इंतजाम कर लूंगी, आप फिक्र न करें। अच्छा कर जरूर लेना।
बगैर जहेज के कोई बहू भी नहीं आई। ये भी तो देखो ना तुमने देखा नहीं था औरतें कैसे बातें बना रही थी। अब अगर किसी ने कोई बात कह दी तो फिर ये मत कहना मेरी यतीम बच्ची का किसी ने ख्याल ही नहीं रखा। साफ सुन लो, मैं किसी की जुबान नहीं पकड़ूंगी, आगे तुम्हारी मर्जी। अम्मा, अम्मा ये लो चाय। अच्छा बताओ चची ने क्या कहा है, पैसे दे देंगी ना? अरे बहुत बड़ी ड्रामेबाज है आपदा, मीसनी बन के बातें कर रही थी मेरे साथ। इसका मतलब वो पैसे नहीं देंगी? अम्मा मैं बता रही हूँ, मैं अपना कंगन नहीं दूंगी। अरे इतनी जुर्रत नहीं है आपदा में कि वो मुझे इनकार कर सके। रख रख के बातें सुनाई है मैंने उसे। देख लेना, 1 महीने फाके करेगी लेकिन फराज का लिफाफा जरूर लाएगी वो। वाह अम्मा, फाके क्यों करेंगी? अच्छी खासी नौकरी थी चचा की, इतनी अच्छी पेंशन आती होगी। और ये डाके का ना सिर्फ ड्रामा किया हमारे सामने, इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया और चच्ची ने 100 पैसे बचा लिए। वैसे मुझे भी यही लगता है, वरना ऐसी रोती बसोती शक्ल बना के मुझे ना कहती जाओ भाभी जाके वलीमे की तैयारी करो, इंतजाम हो जाएगा। चक्कर जरूर है। सही बात है। अच्छा अम्मा, मैं वलीमे की तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है? या अल्लाह, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं अपनी बेटी को बातें सुनने के लिए ससुराल के रहमो करम पर छोड़ देती? मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर ऊंट से दोस्ती करोगे तो दरवाजे बड़े करने पड़ेंगे। जाज़बा भाभी के हालात हमारे हालात से मेल खाते हैं। बच्ची भी खुश, हम भी मुतमईन। लेकिन आप जानते तो हैं उनकी आदतें। अरे भाई, कुछ नहीं होता आदतों से, अपना अपना ही होता है, मारकर भी छांव में ही डालता है। समझने की कोशिश करो। रामीन के अब्बू, आप तो कहते थे कि अपने मारते भी हैं तो छांव में डालते हैं। कैसी छांव है ये जो मुझे और मेरी बेटी को जला रही है? रामीन, इतना खूबसूरत जोड़ा तुम्हारे पास कैसे आया? वो अम्मी ने दिया है। चची तो सुबह सिर्फ नाश्ता लेके आई थी, ये क्या उन्होंने सुलेमानी चादर के अंदर छुपा के रखा था? वो अभी मैं अम्मा को बुलाती हूँ। अम्मा, अम्मा। अरे कह रही हूँ ना तुम्हें, परेशान मत हो, रात तक इंतजाम कर दूंगी 40,000 का। अम्मा क्या पैसों के लिए चिल्ला काटोगी? कह रही हूँ ना तुम्हें, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। तुम कैटरिंग वाले से बात करो, उधार पे बात करना, तुम्हारी सलामी आएगी, हम अदायगी कर देंगे बस। अम्मा, माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अम्मा चल के देखो जरा, भाभी इतना कीमती जोड़ा बेड पे फैला के बैठी हैं और फिर कह रही थी कि सब लुट गया है। कीमती जोड़ा?
अरे रात तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अम्मा सब मौजूद था, सिर्फ हमें पता नहीं था। मैं तो कह रही हूँ चल के देख लेते हैं। चलो चलो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कैटरिंग वाले को कॉल करो और अच्छा इंतजाम करना, वरना वो अनम की ससुराल वाले बातें बनाएंगी। चलो जल्दी करो। अल्लाह पर दे भाई तुम्हारी बेटी से। अरे जैसे मक्खियां गुड़ को तलाश करती फिरती है ना, ऐसे कोने खुदरे झांकती फिरती है ये। अल्लाह तौबा, देख रही हो अम्मा, अपनी ही नवासी को गलत कह रही हैं। और मैं कौन सा कोने खुदरे में घुस गई, मुझे क्या जरूरत है? ये मैडम आईने पे खड़ी हुई थी ऐसे कपड़े लगा के, तो मेरी नजर पड़ गई। अरे तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई अगर शीशे में खड़ी हुई थी तो? अरे उसकी माँ ने दिया है, अब तुम लोगों ने तो बरी बनाई नहीं ना इसकी। अम्मा मैंने आपको बताया था कि मुझे आपदा ने खुद मना किया था। आप मुझे ताने नहीं दें। चलो हिसाब बराबर हो गया। अरे तुमने बरी नहीं बनाई, उन्होंने जहेज नहीं दिया, अब काहे की बात है? अम्मा मैं देख रही हूँ, आप जब से आई ना आप हमारे खिलाफ ही बातें कर रही हैं। माँ तो अपने बच्चों के झूठ पे भी पर्दे डालती है, अब सच में भी हमारे साथ नहीं खड़ी होती। जो माएं अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दे डालती है ना, समझ लो उनकी तबाही शुरू हो गई। सुना तुमने?